सभी प्रतियोगी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। मैं अमित तिवारी आज आपको व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी का जो पेपर हुआ था 2016 में, दोस्तों मोस्ट अवेटेड रिजल्ट है। बहुत ही सबसे पहले मेरे ख्याल से योगी जी के कार्यकाल में ये वैकेंसी आई थी और अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है। मोस्ट अवेटेड रिजल्ट है दोस्तों। बहुत बच्चे परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं बिल्कुल इस रिजल्ट का इंतज़ार करते करते। तो हम यूपी ट्रिपल एस सी भवन गए हुए थे, तो वहाँ पर हमने एक वीडियो बनाया था, वहाँ से कुछ जानकारी लेकर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा जाकर। तो कई बच्चों ने हमसे वहाँ पर जाकर इसका कट ऑफ पूछा। कि एक्चुअली कट ऑफ पूछने का ये रीज़न इसलिए है क्योंकि इससे पहले जो मैंने लोअर पीसीएस का एक कट ऑफ क्राइटेरिया बताया था शिफ्ट वाइज, इस शिफ्ट में इतने नंबर हैं तो आपके क्वालिफाई हो जाएंगे। एग्जैक्ट वैसा ही हुआ, बिल्कुल सटीक कट ऑफ, बहुत ही अच्छे से। एक्चुअली जो सटीक कट ऑफ कौन बताता है? जो कंपटीशन में बना हुआ है, कंपटीशन दे रहा है, बराबर आसपास उसके पढ़ने वाले लड़के हैं या वो पढ़ाता है, तो ऐसे लोग जो कट ऑफ बताते हैं वो बिल्कुल सटीक होता है। बाकी फ़िलहाल ऐसे यूट्यूब पर बहुत लोग हैं, कुछ भी आकर बक देते हैं बस व्यू व्यू बनाने के चक्कर में। तो ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत सारे लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, रिजल्ट डेट बताऊंगा। दोस्तों हो सकता है कि थोड़ा सा आपको बुरा लगे, हो सकता है किसी का कम नंबर हो, तो आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बहुत लोग लाइक डिसलाइक सब करते हैं, लेकिन जो मैं चीज़ बताऊंगा आप बिल्कुल 100% आप ये मान कर चलिए कि आपके अगर इतने नंबर हैं तो बिल्कुल कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा। हो सकता है उससे एक आध नंबर वेरिएशन हो, एक नंबर पीछे जा सकता है, एक दो नंबर, और एक दो नंबर आगे जाने के चांस बहुत कम होंगे, एक दो नंबर पीछे भले चले जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं कि जब इसका पेपर हुआ था तो ये देखिए, नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी मेरिट गिराकर पूरी की जाएगी भर्ती। दोस्तों 728 पद थे, जिसमें 275 अभ्यर्थी सफल थे और 453 पद खाली रह गए। अब ध्यान से देखिए, इसमें इसमें जो 47 पद था, 48 पद था किसका? इसका 48 पद था जो व्यायाम प्रशिक्षक का। उसमें तो सिर्फ एक ही लोग क्वालिफाई कर पाए हैं, यानी 47 वैकेंसी, सोचिए 48 में सिर्फ एक कर पाए हैं। मुझे तो लगता है कि अगर उसमें 10 गुना बच्चों को बुलाएंगे तो तब भी वो वैकेंसी नहीं भरेगी, उसकी कट ऑफ फिर से गिराई जाएगी। दोस्तों उसकी कट ऑफ फिर से गिराई जाएगी क्योंकि वैकेंसी भरना है। लेकिन अगर 10 गुना बच्चे बुलाते हैं तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ, चाहे 5-10 ही वैकेंसी खाली रह जाए, लेकिन रह जाएगी व्यायाम प्रशिक्षक में। अब बात करते हैं कि देखिए ये और जो 275 अभ्यर्थी सफल हुए तो 274 मान लेते हैं आपके युवा कल्याण के सफल हुए, और 453 पद खाली, जिसमें से 452 पद युवा कल्याण अधिकारी के खाली रह गए। तो दोस्तों जितने थे उतने बुलाए गए। तो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से हमारी बातों को समझिए। यहाँ पर जो माइनस मार्किंग आपको पता ही है कि 1/2 का था, तो यहाँ पर जो नंबर है वो 0.25 या 0.50 ऐसे कम नहीं होगा। यहाँ वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, नंबर डिक्रीज होंगे तो अच्छे से कट ऑफ अच्छा खासा गिरेगा। ये नहीं कि एक नंबर या दो नंबर गिरेगा जब ये बुलाएंगे। तो दोस्तों ये पद खाली रह गया है, तो देखिए इसमें क्या हुआ कि अब खाली रह गए पदों को भरने के लिए फिर से शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। ठीक है, अब देखिए 680 पद इसके थे, तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए शारीरिक दक्षता के लिए 10 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को देंगे मौका। आयोग ने क्या कहा है कि सूत्रों के अनुसार दोनों संवर्गों में बाकी बचे 453 पदों को भरने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए मेरिट गिराकर अभ्यर्थियों की नई सूची जारी किया जाएगी। व्यायाम प्रशिक्षक के रिक्त 47 पदों को भरने के लिए 10 गुना एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के 600 पदों के लिए 3 गुना। तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि 3 गुना बुलाए जाएंगे। मतलब कि अगर ये 606 पद खाली हैं तो ये समझ लो कि आपका 1218 बच्चे बुलाए जाएंगे आपके युवा कल्याण में, और विकास दल अधिकारी में 470 बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब इतने में देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि युवा कल्याण अधिकारी वाला पोस्ट है वो हो सकता है भर जाए, ऐसा बहुत कम ही अनुमान है कि खाली रहने का, लेकिन वो खाली नहीं रहेगा। अब दोस्तों पहले देख लेते हैं मेरिट। तो देखिए
ये जो मेरिट है युवा कल्याण अधिकारी की जो इससे पहले गई थी वो यूआर कैटेगरी की गई है 287, ओबीसी की 277, अनुसूचित जाति की 245, अनुसूचित जनजाति की 228 और यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों का दिया हुआ है 258। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का भी 258 गया, भूतपूर्व की 224 और इसमें विकलांग का कोई भी नहीं था, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए कोई भी पोस्ट नहीं थी। तो दोस्तों ये हो गए। अब अभी थोड़ा सा आपको मैं व्यायाम प्रशिक्षक का भी कट ऑफ बता दूं। ये अनुरक्षित के 255 गए थे, 251 अनुसूचित ये लिखा हुआ है। पिछला कट ऑफ उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा। अब देखिए हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है दोस्तों युवा कल्याण अधिकारी का, यूआर का जो कट ऑफ है 273 है, ये मैक्सिमम है दोस्तों, इससे कम जा सकता है, ज़्यादा जाने के बहुत कम चांस है। ठीक है, तो 273 है। अब हो सकता है कि देखो मैं तो कट ऑफ बना नहीं रहा हूँ, हो सकता है कि एक आध नंबर ज़्यादा भी चला जाए, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है 273 अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओबीसी का 268 जाएगा दोस्तों कट ऑफ। ठीक है, एससी का 230, एसटी का 210 और अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट है तो 240 है दोस्तों। ये 240 मैंने लिखा है, ये हो सकता है 235 पे भी आ जाए, 230 पे भी आ सकता है, लेकिन 240 मानकर चलते हैं। एक्स सर्विसमैन की आपकी 205 कट ऑफ जाने वाली। अब दोस्तों यहाँ पर व्यायाम प्रशिक्षक की बात करते हैं, इसमें 10 गुना बुलाया जाना है तो इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन होगा, तो इसलिए यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की 215 जाएगी, ओबीसी का 205, एससी का 190 और एसटी का 180 जाना है। गर्ल्स कैंडिडेट के 195 जाएंगे, एक्स सर्विसमैन के 160, तो एक्स सर्विसमैन के और भी कम वैकेंसी यहाँ पर कट ऑफ जा सकता है दोस्तों। इतने पे भी हो सकता है कि वैकेंसी भरेगी नहीं, क्योंकि इसका जो फिजिकल है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, तो दोबारा भी इसका कट ऑफ गिर सकता है। तो अगर जनरल कैटेगरी में आपके 205 या 205 के करीब बन रहे हैं, ओबीसी में 195 के करीब बन रहे हैं, तब भी आप तैयारी करते रहिए, आपको मौका मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा ये जो मैंने ये आपको बताया है अनुमानित कट ऑफ, ये समझ आया होगा, पसंद आया होगा दोस्तों। अब इसके रिजल्ट डेट के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो जब हम वहाँ पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि अभी जो इसका रिजल्ट है वो इस गर्मी में इसका फिजिकल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी गर्मी हो रही है, बरसात का मौसम आ गया है, तो उन्होंने कहा था जुलाई अगस्त में कोई चांसेस है नहीं फिजिकल हो पाने के, तो सितंबर में भी हल्का फुल्का बरसात ही रहता है। और हमने कहा था रिज़ल्ट कब निकलेगा, तो उन्होंने हमसे कहा था कि जो इसका रिज़ल्ट है वो जब कभी भी फिजिकल कराना होगा उसके 1 महीना पहले दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना ही समय दिया जाएगा। तो ये मान के चलिए कि अक्टूबर में इसका फिजिकल होगा और सितंबर में रिज़ल्ट आएंगे। अब रही बात सितंबर में कब आएगा, तो भाई ये सितंबर में समझ लो कि आधे सितंबर में इसका रिज़ल्ट आ सकता है। इसके पहले अगर कोई भी र्यूमर फैलाई जा रही है कि इतने तारीख को आ जाएगी ये वो, तो आप उस चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि इस महीने में बहुत ही कम, जैसे फिजिकल बहुत कम ही कराया जाता है कंडक्ट, कोई भी फिजिकल हो तो कम से कम सितंबर से स्टार्ट होता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसमें बच्चे बेहोश हो जाते हैं, तो उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।